हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसकी 2 वीडियो अपलोड हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्लोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लोम शब्द हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे जब 2 शब्द परस्पर विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों को ही विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्दों में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम ही होगा और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव ही होगा। जैसे कि अग्र का विलोम शब्द होगा पश्च और नया का विलोम शब्द पुराना होगा। किसी भी स्थिति में अग्र का विलोम शब्द पीछे तथा नया का विलोम शब्द प्राचीन नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, समानार्थी शब्दों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उपवन का बाग, बगिया, वाटिका, फुलवारी, अंधकार का तम तिमिर अंधेरा, अनुचर का नौकर, सेवक, दास, अरण्य का हो जाएगा वन, कानन और जंगल। ये फ्रेंड्स इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उसी प्रकार आकाश का हो जाएगा गगन, नभ, आसमान। आज्ञा का हो जाएगा आदेश, हुक्म, निर्देश। वायु का हो जाएगा हवा, पवन, अनिल, समीर। कामदेव का हो जाएगा मनोज, मदन, मंथन। कोमल का हो जाएगा मृदु, नर्म, मुलायम। गरुड़ का हो जाएगा परिवहन। पक्षीराज, खगेश और खगपति। ये फ्रेंड्स इनके पर्यायवाची शब्द भी हो गए और इन्हीं को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक मात्रा का समय लगे हुए तो वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक स्वर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है। इसके लिए चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु ही लगा दिया जाता है। जैसे कहीं, मैं, हैं आदि। अनुनासिक के अर्थ में अंतर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये अनुनासिक स्वर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रयत्न से क्या आशय है? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टा वर्ग में आने वाले वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, उनके नाम बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ये टा वर्ग में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और ये श्रवण वाला स्रा है तो ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो 4 होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर के भेद बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? मुखा आकृति के आधार पर, ओसड़ा आकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर। ये 4 प्रकार के
स्वर के भेद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चा वर्ड में ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चा वर्ड में ध्वनियाँ च, छ, ज, झा और या। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा वर्ड की ध्वनियाँ कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पा वर्ड की ध्वनियाँ प, फ, ब, भा और मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन से? या, र, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये भी इनकी भी संख्या 4 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हलंत से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है। जहाँ हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा का को का, ला को ला लिखते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी अक्षर को जब आधा प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे कि गद्दी 2 दा होते हैं, एक दा में हलंत नीचे लगा होता है तो वो आधा दा हो जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। यथा दुख के स्थान पर दुख लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, जिन्हें वॉवेल्स भी कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये फ्रेंड्स होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विपरीत अर्थ प्रकट जो करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है अल्प विराम चिन्ह क्या है? तो अल्प विराम क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा वाक्य में अल्प विराम कॉमा का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। जो अल्प विराम होता है फ्रेंड्स, वो अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए लिया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो अर्ध विराम होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं और अल्प विराम में उससे भी कम रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यथा विनोद ने पूछा डैश लगा है आप कब आईं? तो फ्रेंड्स किसी भी शब्द के बीच में अगर डैश लगा है तो वो निर्देशक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्धविराम को क्या समझाइए? तो फ्रेंड्स अर्धविराम को समझाना है। इसका आंसर हो जाएगा वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम, ये वाला जो होता है फ्रेंड्स वो अर्धविराम होता है, का प्रयोग किया जाता है। यथा विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि में जो होता है वो अर्धविराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए
बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। ये आज्ञा का जो वाक्य है ये आज्ञा का है। दूसरा है आप, अब आप बैठ सकते हैं। ये अनुमति का वाक्य है कि अनुमति दे दी गई है कि आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य तथा विस्मयार्थक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाक्य के खंड कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वाक्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेयक में। ये 2 खंड किसी भी वाक्य के 2 खंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विधेय किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विधेय उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के लिए जान सकते हैं जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। ऊपर के वाक्यों में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है, ठीक है, तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया है ये विधेय है। क्या है? जीवन के मित्र ने ये उद्देश्य हो गया, मुझे एक सुंदर पेन दिया है ये विधेय हो गया। हमें क्या बताना था? विधेय बताना था। तो मुझे एक सुंदर पेन दिया है ये विधेय हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।